दोस्तों वैसे तो बहुत से लोग ईएलएसएस को सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह देखते हैं, लेकिन दोस्तों ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के अलावा आपको टैक्स सेविंग में भी मदद करता है। और क्योंकि ये टैक्स सेविंग जैसा एक इंपॉर्टेंट एरिया कवर करता है, इसलिए इसको टैक्स सेविंग ईएलएसएस म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हैं। दोस्तों लाइफ में जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपको उसमें टैक्स भी पे करना पड़ता है, और फ्यूचर में भी जब आपकी सैलरी और ज्यादा इंक्रीज होगी तो आपका टैक्स अमाउंट भी और ज्यादा कटने लगता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एटीसी का सेक्शन बनाया है। मतलब अगर आप अपने सैलरी का कुछ पार्ट अगर ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो उस पैसे पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दोस्तों ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम नॉर्मली कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जिसको हम इक्विटी फंड भी बोलते हैं। ईएलएसएस इन्वेस्टमेंट एसआईपी और लमसम दोनों के जरिए किया जा सकता है। साथ ही दोस्तों ईएलएसएस में आपको 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड मिलता है, यानी बाकी नॉर्मल म्यूचुअल फंड की तरह आप इसको 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आपका पैसा जितना इन्वेस्टेड रहेगा आपको रिटर्न उतने अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, राकेश ने 5,000 रुपए का मंथली एसआईपी 22 अप्रैल 2023 को किया, तो अब 3 साल के बाद ही यानी 22 अप्रैल 2026 के बाद ही वो अपना पहला इन्वेस्टेड 5,000 रुपए निकाल पाएगा। जबकि नेक्स्ट मंथ की 5,000 की एसआईपी जो उसने 22 मई 2023 को किया है, वो अब उसे 22 मई 2026 के बाद ही निकाल पाएगा। और इसलिए ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसमें आपके पैसे को ग्रो होने का टाइम मिलता है और आपका टैक्स भी बचता है। लेकिन आप इसमें वही पैसा डालें जिसकी आपको 3 साल के अंदर जरूरत नहीं पड़ने वाली है। लेकिन अगेन क्वेश्चन ये आता है कि ईएलएसएस म्यूचुअल फंड हमें टैक्स सेविंग में कैसे हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों ये तो हम जानते हैं कि अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको टैक्स देना होता है। जैसे दोस्तों सुरेश की इनकम अगर 6 लाख है तो 2.5 लाख पर उसको कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन बाकी के सारे 3 लाख पर सुरेश को टैक्स देना होगा। तो पहले 2.5 लाख में सुरेश को टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो दूसरे सारे 3 लाख इनकम को ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसका इस इनकम पर भी टैक्स नहीं लगेगा। बट दोस्तों ईएलएसएस में भी आप सिर्फ 1.5 लाख तक ही टैक्स सेव कर सकते हो, यानी सुरेश का 2.5 लाख पहले से ही टैक्स फ्री है और ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके उसने 1.5 लाख पर और टैक्स सेव कर लिया है। यानी सुरेश का टोटल 4 लाख रुपए में कोई टैक्स नहीं लगेगा और बाकी के 2 लाख पर उसको टैक्स देना होगा। दोस्तों ईएलएसएस में टैक्स सेविंग ही एक फायदा नहीं है, बल्कि इसमें आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है, क्योंकि इसमें 3 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है जो आपके पैसे को एक अच्छा एक्सपोजर देता है लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्टेड रहने के चलते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।